सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 मंजरी पाठ 4 नीति के दोहे के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ में कबीर दास जी और रहीम जी के दोहे दिए गए हैं। अभी हम पहले कबीर दास जी के दोहे के बारे में जानेंगे। कबीर के दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन दिया गया है। बच्चों, मैं आपको कबीर दास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। कबीर दास जी का जन्म काशी के सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल के संत कवियों में कबीर दास जी का विशिष्ट स्थान है। रामानंद कबीर जी के गुरु माने जाते हैं। कबीर दास जी ने समाज सुधार की कविताएं भी लिखी हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी। तो आइए बच्चों, सुनते हैं कबीर के दोहे नीति के दोहे नामक पाठ में। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हार, मुई खाली की श्वास सो, सारे भसम हवे जाए कबीरा, सारे भसम हवे जाए। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हमें दुर्बलों को ना सताने की शिक्षा दी है। कबीर दास जी कहते हैं, असहाय निर्बल व्यक्ति को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत ही बुरी होती है। यदि मरी खाल की धोकनी से लोहा गल सकता है, तो जीवित मनुष्यों की आह से क्या नहीं हो सकता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे हवे संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। बच्चों, दूसरे दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, मीठे वचन दवाई के समान होते हैं, जबकि तीखे अर्थात कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं। आशय यह है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। तीसरे दोहे में कबीर दास जी मनुष्य को दूसरों के अवगुणों को छोड़कर स्वयं के अवगुणों को देखने की बात करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला, परंतु मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में ही अनेक अवगुण हैं। यहाँ कबीर दास जी का तात्पर्य है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं है, अपनी बुराई देखकर उसे ही दूर करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभा, सारे सारे को गही रहे, वो था दई उड़ाए कबीरा, थो था दई उड़ा।
बच्चों, अपने चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे और बुराई पर ध्यान न दे। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज ही बच जाता है। अतः हमें सूप से सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन में अच्छाई को उतारें और बुराई का त्याग करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल हो। बच्चों, अपने पांचवें दोहे अर्थात अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के नतीजे के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है, किंतु फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए इंतज़ार करना चाहिए, अर्थात धैर्य रखना चाहिए। बच्चों, नीति के दोहे पाठ में कबीरदास जी के दोहे और उनके भावार्थ यहीं समाप्त होते हैं। अब हम रहीमदास जी के दोहे जानने के लिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं।